Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, देर रात की उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जी सभी के लिए है यहाँ पर। और अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो और क्रश के साथ अगर आप कांटेक्ट में हो तो लाइक यू नो कांटेक्ट मीन्स अगर क्रश से आपकी बातचीत हुई है तो उनकी भी एनर्जीज होगी यहाँ पर, ठीक है। चाहे अभी ना हो रही हो, रेगुलर बेसिस पर ना हो रही हो बात, लेकिन पहले हुई है तो भी आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। देर रात की क्या एनर्जीज है? प्रीशियस एनर्जी है सबसे पहले, टर्निंग पॉइंट की एनर्जी है यहाँ पर, कन्फ्यूजन, पेशेंस, वाइब्रेशन, फेक, टुगेदरनेस एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले तो प्रीशियस को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ प्रीशियस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्रीशियस एनर्जी लेट नाइट एनर्जीज में क्यों है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिमाग में? प्लीज़ क्लैरिफाई प्रीशियस। प्रीशियस 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट की एनर्जी है। ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं, जैसे इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको खोकर के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रीशियस एनर्जी है जो कि बहुत क्लियरली बताते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त कुछ तो ऐसा उनकी लाइफ में हुआ है, कुछ उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसके बाद ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जब आप उनके पास थे ना तो ये पर्सन बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन थे, लेकिन अब ये नहीं है क्योंकि अब आप उनके पास नहीं हो। एक होता है ना कि लाइक मेरी लाइफ का बेस्ट रिलेशन था या फिर बेस्ट पर्सन मुझे मिला था, उससे बेहतर मुझे नहीं मिल रहा है कोई, मैं कितना ही ढूंढ लूँ मुझे लेकिन उसके जैसा इंसान नहीं मिल रहा है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखती है कि पर्सन जैसे रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपको खोया या क्यों आपके साथ बातों को या चीज़ों को बिगाड़ा, क्यों ख़राब किया आपके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि अब इनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिल पा रहा है तो ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रीशियस एनर्जी है तो इसका ये भी एक मैसेज मिलता है यहाँ पर कि इस पर्सन ने इस तरीके की जो भी ये फील कर रहे हैं ना आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के, अगर इन्होंने ये चीज़ पास्ट में फील कर ली होती तो आज इनको रिग्रेट नहीं करना पड़ता। यानी कि जो इस रिलेशनशिप की खूबियाँ थी या आपकी जो क्वालिटीज़ थी अगर इन्होंने पहले देख ली होती या अगर ये पहले समझ गए होते या ग्रेटफुल रहे होते इस रिलेशनशिप के लिए और वैल्यू की होती तो आज आपको खोते नहीं। शायद इनको उस टाइम ये लग रहा था कि आपसे बेहतर उनको मिल जाएगा, ठीक है, आप तो कुछ भी नहीं हो एंड आपने तो बहुत परेशान करके रखा और आपसे लाख गुना अच्छा इंसान को मिल जाएगा, लेकिन वो गलत थे। क्योंकि आज उसी चीज़ को लेकर के पर्सन रिग्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि इनको एक ब्लेसिंग के जैसे रिलेशनशिप मिला था जो कि यूनिवर्स ने इनको दिया था, लेकिन इन्होंने वैल्यू नहीं की और अब इनके पास वो नहीं है। तो किसी चीज़ को लेकर के पछताना कि यार सब बिखर गया या सब खराब हो गया है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। टर्निंग पॉइंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टर्निंग पॉइंट, प्लीज़ क्लैरिफाई टर्निंग पॉइंट। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 5 और मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन, नंबर 2 फरवरी मंथ। 25 किसी की बर्थ डेट आपकी आपके पर्सन की बर्थ डेट 25 हो सकती है। ओके
रियलाइजेशन, आई एम श्योर ये यहाँ पर कुछ ऐसा डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे इस इंसान को ना बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है इनके रियलाइजेशन में, ये चीज़ तो ये है कि जब आप उनकी लाइफ में आए थे तो उनकी लाइफ में बहुत से बदलाव आए थे, और जैसे आप उनकी लाइफ से गए हो उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत से बदलाव आए हैं। तो वो जो बदलाव, जो चेंजेस थे आपके आने से जो आए थे और आपके जाने से जो आए हैं, वो उनको बहुत आराम से देख पा रहे हैं। उनको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके आने से उनकी लाइफ बहुत बैलेंस हो गई थी, आपके जाने से अब उनकी लाइफ बैलेंस नहीं है, बल्कि वो लो एनर्जीज में चले गए हैं, या वो डिमोटिवेटेड सा फील करते हैं, या एक ऐसी एनर्जी लाइक जहाँ वो एक्साइटमेंट नहीं बची है उनको। एक होता है कि किसी इंसान से हम जब मिलते हैं तो हमारा मन करता है कि हम नई नई चीज़ें करें अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ ना एक लाइक एनर्जी भर जाती है, कि लाइक एनर्जी आती है इंसान में कि एक्साइटेड रहता है वो हर चीज़ के लिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में आए थे तो वो भी हर चीज़ के लिए एक्साइटेड थे, एंड एक हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में आ गई थी, एक स्पार्क आ गया था उनकी लाइफ में। और जैसे आप गए हो तो उनको ऐसा हो गया कि लाइक अभी कुछ करने का ही मन नहीं है, अभी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो पहली तो ये चीज़ है कि वो रियलाइज़ करते हैं कि आपकी वजह से कितना उनकी लाइफ में बदलाव आया। तो कहते हैं ना कि सूनी सी ज़मीन पर बारिश हो जाना, तो लाइक इनकी लाइफ एकदम सूनी सी थी, सूनापन था इनकी ज़िंदगी में, लेकिन जब आप आए थे तो इनकी लाइफ में लाइक एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस आई थी कि कोई नहीं था बात करने वाला, आप आए, आपसे बात हुई, और इतनी अच्छी बातें हुई कि लाइक आप सब कुछ ही बन गए थे। लेकिन वो क्या होता है ना कि इंसान, और मुझे लगता है कि शुरू में बहुत अच्छा रहा ये रिलेशनशिप, और आप भी कहोगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इंसान इतना कैसे बदल गया, क्योंकि ये शुरू में तो इतना एफर्ट डाल रहा था या डाल रही थी, शुरू में इंसान इतना अच्छा था, ये क्या हुआ है एक्चुअल में। जब कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है ना तो डाइजेस्ट नहीं होती है, वही इनके साथ हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, या आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में बड़े बदलाव आए हैं, एंड ये रिलेशनशिप उनको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। आप उनको ज़िंदगी भर याद रहने वाले हो। आपको इंसान अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, आपको ये नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कन्फ्यूज़न। किस चीज़ को लेकर के पर्सन इतना कन्फ्यूज़ है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6, जून मंथ। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के ही कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है। देखो, पहली चीज़ तो ये स्टक है पुरानी यादों में, आपकी याद इनको आती है, पास्ट में जो भी मोमेंट्स रहे वो याद आते हैं तो याद करते हैं। दूसरा, कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर के है। पास्ट में भी हो सकता है कई बार आप लोगों की बात बंद हो चुकी है, कई बार आप सेपरेशन में जा चुकी हो, लेकिन फिर से कांटेक्ट हो जाता था, फिर से बातचीत हो जाती थी। इस बार का नो कांटेक्ट हो सकता है थोड़ा लंबा गया हो, कि लाइक और टाइम जब भी सेपरेशन होता था आप में कुछ हफ्ते कुछ दिनों में रिकन्सिलेशन हो जाता था, बातचीत हो जाती थी। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका ये जो नो कांटेक्ट है ये लंबा हो गया, लाइक काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे 6 मंथ्स दिखाई देते हैं कि हो सकता है 6 मंथ से आपकी इनसे बात नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली हुआ हो, 6 डेज़ भी हो सकते हैं, 6 वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 महीने के आसपास की एनर्जी भी दिखती है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि लाइक कन्फ्यूज़न, कि जैसे पास्ट में हमारा रिकन्सिलेशन हो गया था, हमारा सेपरेशन हुआ था लेकिन हमारी फिर से बात हो गई थी, क्या अब दोबारा ऐसा हो जाएगा, इन फ्यूचर ऐसा होगा। इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत होपलेस हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी दिखती है कि इनकी एनर्जीज काफ़ी होपलेस हो गई हैं। तो इनका यही है कि अब पता नहीं, जैसे पास्ट में पहले हुआ था रिकन्सिलेशन, अब दोबारा होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। इस बात को लेकर के ये बस सोचे जा रहे हैं और कन्फ्यूज़न हो रही है। नंबर 26 हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 26 हो सकती है,
यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई पेशेंस, प्लीज क्लैरिफाई पेशेंस, पेशेंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। जून मंथ मुझे किसी के लिए स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को दबा के और छुपा के बैठे हैं, सब्र रख कर के बैठे। किस चीज़ को सब्र किया हुआ है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये इंसान खुद की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उम्मीदें मन में लेकर के बैठे हैं कि हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, हमारी बातें हो जाएंगी। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सी उम्मीदें लेकर के ये पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन खुद की तरफ से इनका कोई एक्शन नहीं है। ओके, ये लाइक एक्शन के मूड में नहीं है और एक्शन का कुछ वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इच्छा है रिकन्सिलेशन कि आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन खुद से नहीं आना चाहते हैं। तो सब्र करके बैठे कि देखो क्या होता है, क्या लिखा है किस्मत में या कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें लेकर के बैठे हुए हैं बस मन में। बॉर्न हो सकता है किसी का 64 का, 1964, ठीक है, ऐसा कुछ। वाइब्रेशन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। पता है ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप इसको देखोगे ना, ये लोग यहाँ पर ना नीचे आप देखोगे अर्थ बनी हुई है, ये अलग जगह, ये अलग जगह, एक अर्थ पे बहुत ही अलग अलग जगह पर 2 लोग हैं। डिस्टेंस काफ़ी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी बताता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप जिनसे प्यार करते हो ये पर्सन हो सकता है दूसरी कंट्री में रहते हैं, या फिर आप दूसरी कंट्री में रहते हो, चांसेस हैं यहाँ पर। फॉरेन में हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि दूरियाँ कितनी हो लेकिन फिर भी हार्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर ऊर्जा देख रहे हो आप, कनेक्ट है। तो एक चीज़ बताते हैं कि अभी भी आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन है, अभी भी आप दोनों दूर हो, दूरियां हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए फील करते हो, एक दूसरे को महसूस करते हो। एंड वो स्पार्क क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ वंस फायर एनर्जी यहाँ पर है। वो स्पार्क अभी भी आप दोनों के बीच में है, ठीक है, वो फायर एनर्जी अभी भी है। एरीज, लीवन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। जनवरी मंथ या फिर नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हो सकती है। अप्रैल मंथ या नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हाँ, एक स्पार्क मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए फील करते हैं, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को आपके लिए फील करते हैं। दूर होने के बाद भी ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कभी कुछ ख़त्म हुआ ही नहीं था, या आप दोनों के बीच में कभी कुछ ख़राब हुआ ही नहीं। ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारी बात हो रही है, हम डिस्टेंस में लेकिन फिर भी हमारी बात हो रही है, अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है ये रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती है इनकी। फेक को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई फेक। फोर्टीन नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एज किसी की हो सकती है 41। प्लीज़ क्लैरिफाई फेक। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगस्त मंथ नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये इंसान यहाँ से उदास होकर लौट रहा है, ये कप्स है, ये कप्स पता है क्या बताते हैं, रिश्तों को बताते हैं। कार्ड के कॉम्बिनेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ध्यान से तो आप खुद ही रीड कर पाओगे, आप खुद ही समझ पाओगे। ये इंसान उदास होके जा रहा है ये रिश्तों से। यहाँ पर फेक की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन के सामने ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये इंसान एक इल्यूज़न में थे। 7 ऑफ कप्स, ये इंसान एक इल्यूज़न में थे। इनको लग रहा था इनके पास बहुत से रिश्ते हैं, इनके पास बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके सामने सच्चाई आ रही है, क्योंकि नीचे टावर भी है तो वो बताता है सच्चाई सामने आने को,
ठीक है, तो जैसे यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं, क्योंकि जजमेंट ऑल्सो यहाँ पर है, यूनिवर्स ही इनको दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं कि देखो जिन लोगों के इल्यूजन में या तुम भ्रम की ज़िंदगी जी रहे हो ना, कि लोग मेरे अपने हैं या ये जो हैं मेरे बहुत ख़ास हैं या ये मुझसे प्यार करते हैं, तो एक बार तुम सच्चाई देख लो इनकी कि सब झूठा है। इन लोगों ने एक मुखौटा पहना हुआ है जो आपको ऊपर से प्यार दिखाते हैं लेकिन जेन्युइनली नहीं है, अंदर से आपकी फ़िक्र नहीं करते हैं, वेल विशर्स नहीं हैं ये लोग हैं ऊपर से बहुत मीठे, अंदर से काटते हैं, जहरीले हैं। तो ये इनको दिखाया जा रहा है, तो इनके आसपास के लोगों की सच्चाई इनको दिखाई जा रही है। एंड आई थिंक वो अब मैसेज हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं तब से बोल रही थी कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपके साथ रिश्ते को ख़राब किया। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितना वैल्यू रखते थे, और वो यहीं से आया है कि जो इनको लग रहा था कि अपने हैं उनके रियल फेसेस इनके सामने आ गए, एंड देन उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया है आपके साथ जो रिलेशन था उसमें इन्होंने क्या किया उस चीज़ को, प्लस आपकी वैल्यू को इन्होंने समझा है। ठीक है, 18 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 18 ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। टुगेदरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टुगेदरनेस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। द फूल, इंटरेस्टिंग। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके ये वो है काश वाली एनर्जी है। एक इंसान जो लेटा हुआ है, हाथ जोड़ रखे हैं जिसने, एंड उसका ये है काश कुछ ऐसा हो जाए बिना कुछ किए ही कि हम लोग फिर से पास आ जाएं, हम लोग फिर से एक हो जाएं। यू नो लाइक मूवीज़, जैसे मूवीज़ में होता है कि चलते चलते कहीं टकरा गए, मिल गए, बिछड़ गए थे जो मिल गए, लाइक कोइंसिडेंटली मिल जाना, कोइंसिडेंटली सामने आ जाना, जिस प्लेस पे हीरो गया है हीरोइन भी उसी प्लेस पे चली गई है। सो लाइक यू नो वो बहुत ही फिल्मी, ओके तो वैसी इमेजिनेशन इस इंसान की चल रही है, बहुत ज़्यादा फिल्मी, कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ कोइंसिडेंट हो जाए कि हम एक अचानक से मिल जाए। कहीं ये जाने का प्लान कर रहे हैं, आपका भी वहीं का हो, अचानक से कहीं सफ़र में मिल जाना, अचानक से कहीं रास्ते में मिल जाना, अचानक से किसी प्लेस पर मिल जाना। ठीक है, ऐसा कुछ तो ये इनकी इमेजिनेशन में चल रहा है अभी। ओके, इस तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन, वाह प्लीज़ क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। ओके देखो ये पर्सन ना कैंसर कर्क राशि है यहाँ पर, जुलाई मंथ, और नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बिकॉज चैरियट कार्ड एक एक्शन का कार्ड है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हो रहे, क्यों हो रहे, उससे रिलेटेड कोई बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं पर्सन, या अगर आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों वो इग्नोर करते हैं, या फिर क्यों लाइक उनके एफर्ट्स कम हो गए हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, एज, मैरिड, डिवोर्स एंड ऑल। तो इस वजह से शायद वो इन बातों पर आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि ये बातें हैं जिसकी वजह से मुझे डर लगता है, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, जिसकी वजह से मैं से कटा रहता हूँ या कटी रहती हूँ। सो ऐसी कुछ ये क्लैरिफिकेशन देना चाहते, कहना चाहते कि मैं तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन ये डर भी मेरे मन में है, ये चीज़ें भी मेरे मन में हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कितना इन्वॉल्व हूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ और कितना ना करूँ। तो ये सब चीज़ें इनके मन में है। ठीक है, ये सब चल रहा है इनके मन में। 87 किसी का ईयर हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, 1987। ठीक है, यहाँ पर है चांसेस।
ओके, सो कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। उससे पहले मैं कुछ एक आधा और मैसेज देखना चाहूँगी यहाँ से, क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं। द सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, मे बी चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। लेकिन क्या है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से आप दूर रह के भी एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। दूर हो, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए मन में ग्रजेस नहीं है, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है। नंबर 12 मुझे किसी के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, तो आप लोग सोलमेट्स हो। लाइफ पाथ नंबर 3, द सेकेंड चांस। ये पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांगना चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दो। ये इस रिश्ते को भी एक और मौका देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को भी एक और मौका देना चाहते हैं। नंबर 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। द रीयूनियन, यस, ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, नो डाउट ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि रियूनियन की एनर्जी आई है। लेकिन इनके खुद के एक्शन नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। इनके खुद के एक्शन नहीं है, लेकिन ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, या आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, हमें मिलके इस रिश्ते पर वर्क करना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। सो या इनको लगता है कि ये कुछ डेस्टाइन है, आपके साथ जो रिलेशन है कुछ डेस्टाइन है, कुछ किस्मत कनेक्शन है ये, ऐसा इस इंसान को फीलिंग्स आती हैं। ओके, लेट्स सी, कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई कैन मूव ऑन फ्रॉम यू, सबसे पहला मैसेज है, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं भुला पा रहे हैं, और किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, एंड ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, प्लीज़ आप भी मूव ऑन मत कीजिएगा, ठीक है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, सीक्रेटली है यानी कि शो नहीं करते, लेकिन ऑब्सेस्ड एनर्जी है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि इनको बहुत परेशानी होती है, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं आपको अपने दिमाग से, क्या करें, यही है इनका, ठीक है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगैन, ये पर्सन सच में आपको दोबारा देखना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको दोबारा से चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, यस, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, वही मैसेज आ गया है अगैन। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, उम्मीद करते हैं कि आपको खोया ना होगा, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया हमेशा के लिए। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, तो ये पर्सन ना अपना प्यार एक्शंस के थ्रू आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वाकई में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये अपने एक्शंस के थ्रू ये चीज़ आपको प्रूव करना चाहते हैं, ये पर्सन बताना चाहते हैं आपको कि ये आपसे प्यार करते हैं। कुछ ऐसे एक्शन से, लेकिन इनका ये है कि अभी नहीं है इनका एक्शन का मूड, लेकिन इनका ये है कि वर्ड से ज़्यादा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं शो कर सकूं कि यार सच में मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कुछ ऐसा क्या करूं मैं, ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सो महादेव की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। हर हर महादेव। आदि शक्ति की एनर्जी है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनाइट, ओके, being with new possibilities. Alright, delays, wait for the right time. आपके लिए ओके, नंदी के है, सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड पेशेंस। देखो आपके लिए यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए अनलॉक होने वाली हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स, ठीक है,
पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत जो है डिलेज़ फेस किए अपनी लाइफ में, बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। अभी भी आपको भोले बाबा ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा परेशान मत हो। अगर आप डिलेज़ को फेस कर रहे हो, वेट बहुत कर रहे हो, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, आपको परेशान नहीं होना है। राइट टाइम पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, एंड सक्सेस डेफिनेटली है, लेकिन आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा, थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा। आपको ना, आप जो भी चीज़ चाह रहे हो ना, यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि अभी वो मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसका सही समय नहीं है। अभी देखो, हमें नहीं पता है कि कोई चीज़ हमें अभी चाहिए, नो डाउट हमें अभी चाहिए और हमें अभी के अभी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए कितनी सही है अभी के टाइम में और कितनी नहीं है। तो बाबा को बहुत ज़्यादा पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ कब आनी चाहिए या कौन सी चीज़ आपके लिए कौन से टाइम पर अच्छी रहेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर डिले होके ज़िंदगी में मिले वही अच्छा होता है और हमें नहीं पता होता, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है। एंड जब आपको चीज़ मिलेगी तो आपको पता भी चलेगा कि डिले होके क्यों मिली मुझे, ये सक्सेस मुझे डिले होके क्यों मिली, जो पर्सन चाहिए था वो डिले होके क्यों मिला, जो मुझे ज़िंदगी में उस टाइम चीज़ें चाहिए थी वो थोड़ी देर से मुझे क्यों मिली। क्योंकि यहाँ पर बस एक बात समझ लीजिए कि जिस टाइम आप मांग रहे थे उस टाइम पे अगर मिल जाती तो शायद आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान कर लेते, या शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती थी क्योंकि उस टाइम आप उसको हैंडल नहीं कर पाते या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। दैट्स वाई आपको उस टाइम पे नहीं मिली, क्योंकि वो सही टाइम था ही नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो कि 9th-10th में आता है और पेरेंट्स से बोलता है मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है। अब पेरेंट्स को पता है कि अगर इसको फ़ोन दिया गया तो ये अपनी स्टडीज़ से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है, तो इसको अभी नहीं देना है, ओके, या इसको ज़्यादा नहीं देना है। तो पेरेंट्स को पता है। अब ऊपर वाले हमारे पेरेंट्स के जैसे उनको हमारी पूरी लाइफ का पता है, वैसे हमारे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें पता है कि इसको अगर अभी दिया तो शायद ये बहुत सी ऐसी चीज़ों में चला जाए या चली जाए कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, आपको बाद में मिलेगा। और जब मिलता है उस टाइम आप इतने मैच्योर हो चुके होते हो कि आपको पता है कि उसका यूज़ कैसे करना है, उसका गलत यूज़ क्या होगा, उसका सही यूज़ क्या होगा। आपके पास एक सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, कि एक मैच्योरिटी आ जाती है कि आपको उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। एंड आप उसका बेटर यूज़ कर पाते हो। लेकिन अगर वो समय से पहले मिल जाता तो शायद बहुत सी गलत चीज़ें आप यूज़ कर लेते या बहुत सी गलत चीज़ें हो जाती। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये समझाने के लिए कि क्यों नहीं आपको वो चीज़ मिल रही, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे शायद ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, और जिस टाइम मिलेगी आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको पता है कि अब मुझे उससे कैसे डील करना है, ओके। सो ये है यहाँ पर बाबा की तरफ से मैसेज। तो परेशान होना नहीं है, सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है डेफिनेटली। बहुत सी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में और ऐसी आने वाली, लाइक इन्फिनाइट, लाइक कभी ख़त्म ना होने वाली एंड स्टेबल एकदम, ठीक है, कि आई तो फिर वो रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, जाने वाली नहीं है, चाहे सक्सेस है चाहे लव है, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो, जिसमें आपको डिलेज फेस करने को मिल रहा है, जो मिलेगा तो बहुत स्टेबल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि बस शांत रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपने टाइम पर, सही टाइम पर चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। सो डोंट वरी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।